इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू रजिस्टर ए कंपनी इन इंडिया। जी हाँ, कि कैसे प्रॉपर आपको एक लीगल एंटिटी चूज करनी है। हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर उसको कंपैरिजन करने वाले हैं। आपके लिए कौन सी लीगल एंटिटी यहाँ पे बेस्ट है, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रखने वाली है, कितनी कॉस्ट आती है, उसका मेंटेनेंस का कितना खर्चा होता है, क्या क्या आपको एनुअल कंप्लायंस करने पड़ते हैं, उसके और अलग अलग क्या क्या लाइसेंसेस होते हैं। तो गाइस ये पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है आज इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी कंपनी या फिर अपनी फर्म यहाँ पे क्रिएट कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो मैंने लिंक आप लोगों को ऑलरेडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टाइप ऑफ द लीगल एंटिटीज इंडिया में कौन कौन सी होती है। तो इसको मैंने दो कैटेगरी के अंदर बांटा हुआ है। एक आता है आपकी फर्म की कैटेगरी, एक आता है आपकी कंपनीज की कैटेगरी। तो अगर मैं फर्म कैटेगरी की बात करूं तो नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म रहती है। कंपनी की कैटेगरी की बात करूं जिसके अंदर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, एलएलपी हो गई जिसको हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं, इसके अलावा ओपीसी हो गई जिसको हम लोग वन पर्सन कंपनी बोला जाता है। तो ये इस टाइप की जो है 5 लीगल एंटिटी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। और जब भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपनी फर्म या कंपनी को रजिस्टर कराना चाहते हैं, उसके पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे कौन सी लीगल एंटिटी चाहिए अपने बिजनेस के लिए। अब गाइस इन सभी लीगल एंटिटीज को कंपैरिजन करने के लिए मैंने पूरा ये एक चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर रखा है आप लोगों के लिए, और जहां पे हम लोग वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर इसको यहाँ पे जो है कंपैरिजन वगैरह करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे लॉ के साथ में कि किस एंटिटी के अंदर कौन सा लॉ यहाँ पे क्रिएट हो रखा है। तो देखिए अगर मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करूं तो कोई भी यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉ नहीं है। पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो वहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। प्राइवेट कंपनी की बात करो तो वहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 है। एलएलपी की बात करो तो वहाँ पे एलएलपी एक्ट 2008 है। ओपीसी की बात करो तो वहाँ पे भी कंपनीज एक्ट 2013 है। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ दी पर्सन आपको मिनिमम चाहिए होंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो अगर मैं प्रोप्राइटरशिप की बात करूं तो वहां पे केवल एक ही बंदा काफ़ी है। पार्टनरशिप की बात करूं मिनिमम आपको 2 पर्सन चाहिए होंगे। प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो वहां पे भी आपको 2 पर्सन चाहिए होंगे। एलएलपी की बात करूं तो वहां पे भी आपको 2 पर्सन चाहिए। और 1 पर्सन कंपनी के अंदर ऑब्वियसली बात है एक ही पर्सन आपको चाहिए होगा। अब गाइस बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कहां पर होता है। तो देखिए प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करूं तो भाई इसका कोई भी स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। वहीं पर अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो हर स्टेट के अंदर एक रजिस्टर ऑफ फर्म्स बना होता है, वहां पे बेसिकली हर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है। प्राइवेट कंपनी की बात करो तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक पूरा डिपार्टमेंट बना रखा है जो प्राइवेट कंपनी, एलएलपी और ओपीसी तीनों को यहाँ पे हैंडल करता है। अब गाइस बात करते हैं नेम प्रोटेक्शन की। तो देखिए जब भी आप कोई कंपनी या फर्म बनाना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात है आप अपना एक ब्रांड नेम या एक फर्म नेम रखना चाहते हो। तो अगर मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करूं तो यहाँ पे आपको कोई भी नेम का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। आप XYZ कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हो, प्लस आप खाली बस ट्रेडमार्क जो वगैरह नेम्स होते हैं उनका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप फर्म की बात करो तो वहाँ पे भी आप XYZ कोई भी नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूँ, एलएलपी की बात करूँ, ओपीसी की बात करूँ तो इसके अंदर आपको नेम का प्रोटेक्शन मिलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक नाम से एक कंपनी यहाँ पे इंडिया में बन गई तो उस नाम से वापस दूसरी कंपनी इंडिया में नहीं बन सकती। एग्जाम्पल जैसे कि माई ऑनलाइन सी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट कंपनी हो गई तो इस नाम से वापस दूसरी इंडिया के अंदर कंपनी नहीं बन पाएगी। ये एक तरह से आपको नेम का इसके अंदर प्रोटेक्शन मिल जाता है एमसी की तरफ से। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे, इसको ट्रेडमार्क के साथ में लिंक करेंगे। देखिए ट्रेडमार्क जो है अलग चीज है, यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको अपने कंपनी के नेम का प्रोटेक्शन मिलता है। अब गाइस बात करते हैं लायबिलिटीज की। जी हाँ, तो देखिए जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है उसमें आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। वहीं पे अगर मैं कंपनीज की बात करूं या एलएलपी की बात करूं या ओपीसी की बात करूं, वहां पे आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब ये अनलिमिटेड और लिमिटेड का क्या कॉन्सेप्ट रहता है? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि इसके अंदर मान लीजिए अगर आप एक प्रॉपर कंपनी बनवाते हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनी हो गई, तो इसके अंदर जो आपकी असेट्स है, आपकी जो लायबिलिटीज है, वो दोनों यहाँ पे सेपरेट होती है। यानी लेट सपोज आप जो भी चीजें करेंगे वो कंपनी के नाम पे करेंगे। अगर कंपनी मान लीजिए कल को बैंकरप्ट हो जाती है तो आपकी जो पर्सनल असेट्स है ऐसा नहीं है कि उसको सीज कर दिया जाएगा, मतलब आपकी जो लायबिलिटीज है, आपके जितने शेयर्स है वहीं तक लिमिटेड रहती है। लेकिन अगर मैं प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, पार्टनरशिप की फर्म की बात करूं, वहां पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। इस बात करते हैं हम लोग क्रेडिबिलिटी की। जी हाँ, तो देखिए आपके जो वेंडर्स है, आपके जो क्लाइंट है, आपके कस्टमर्स है, इवन जो बैंक्स भी है, तो किसके अंदर ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस या क्रेडिबिलिटी मिलती है? तो अगर मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करूं, वहां पे ज्यादा
क्रेडिबिलिटी आपको नहीं मिलती है, पार्टनरशिप फर्म में भी नहीं मिलती है। अगर मैं कंपनीज के अंदर प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो वहां पे आपको सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिलती है, जी हाँ। और एलएलपी की बात करूं तो वहां पे भी आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है और ओपीसी में भी आपको मिलती है। अगर इस बात करते हैं पब्लिक सर्च की, तो लेट सपोज कोई भी आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट, ठीक है, आपकी कंपनी को सर्च करना चाहते हैं कि भैया आप प्रॉपर्ली गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो, तो गाइस ये चीज़ अगर मैं बात करूं, पब्लिक रिकॉर्ड्स की बात करूं कि इस कंपनी के अंदर कौन कौन डायरेक्टर्स है, इसका रजिस्टर ऑफिस कहां पर है, तो ये सारी चीज़ें केवल प्राइवेट कंपनी, एलएलपी और ओपीसी के अंदर पॉसिबल है। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केवल जो एमसी का पब्लिक डेटाबेस है उसके अंदर केवल आप इन तीन ही लीगल एंटिटी को सर्च कर सकते हैं। इवन अगर आप गूगल भी करेंगे लेट सपोज, तो आपको ये तीनों एंटिटी यहाँ पे इजीली तरीके से मिल जाती है। लेकिन अगर मैं प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप की बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसके पीछे के बैकग्राउंड को जानना। अब गाइस हम लोग बात करते हैं फंडिंग की, जी हाँ। तो लेट सपोज अगर आपको बिजनेस को चलाने के लिए लोन चाहिए तो प्रोप्राइटरशिप में एक ही ऑप्शन है, आप बैंक लोन वगैरह ले सकते हैं या फैमिली और फ्रेंड से आप लोन वगैरह ले सकते हैं। पार्टनरशिप की बात करूं तो वहां पे भी सेम काइंड ऑफ दी ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी की या एलएलपी की या ओपीसी की, तो वहाँ पे आप एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठा सकते हैं, आप वेंचर कैपिटलिस्ट से उठा सकते हैं। आपने शार्क टैंक देखा होगा, उसके अंदर जितनी कंपनीज आती है मोस्टली आपकी प्राइवेट कंपनीज ही होती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी यहाँ पे शेयर वगैरह अलॉट कर सकते हैं, उनसे प्रॉपर लोन वगैरह ले सकते हैं। तो ये काफ़ी आपको अच्छे जो है ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब गाइस बात करते हैं हम लोग सर्टिफिकेट की, कि किसके अंदर आपको सर्टिफिकेट, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको मिलता है। तो प्रोप्राइटरशिप की बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर कोई भी स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो कोई भी यहाँ पे आपको एज ए लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो रजिस्टर ऑफ फर्म से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। कंपनीज की बात करूं तो यहाँ पे आपको एमसीए से तीनों ही लीगल एंटिटी के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग पैन कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे पर्सनल जो पैन कार्ड होता है वो केवल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर काम करता है और इसके अंदर कोई भी आपको सेपरेट पैन कार्ड इशू नहीं होता है। वहीं पे मैं पार्टनरशिप की बात करूं या फिर तीनों ही लीगल एंटिटी में कंपनीज की बात करूं तो तीनों जगह आपको एक सेपरेटली यहाँ पे पैन कार्ड इशू होगा जिसके अंदर आपका कंपनी का नाम मेंशन होता है। अब गाइस बात करते हैं खर्चे की कि भाई यहाँ पे कितनी कॉस्टिंग लगने वाली है, चाहे आप खुद बना रहे हो या किसी प्रोफेशनल के थ्रू आप हेल्प लेके क्रिएट कर रहे हो। तो प्रोप्राइटरशिप की बात करूं तो 1000 से 1500 रुपए में इजीली सेटअप हो जाती है। पार्टनरशिप की बात करूं तो 2000 से 5000 के बीच में सेटअप हो जाती है। वहीं पे अगर मैं कंपनीज की बात करूं, चाहे एलएलपी, प्राइवेट कंपनी या फिर ओपीसी की, तो 8 से 10,000 रुपए के समथिंग आपका खर्चा आता है। वहीं पे एलएलपी के अंदर 6 से 8,000 रुपए हो गया और ओपीसी के अंदर 7 से 10,000 रुपए हो गया। अब गाइस बात करते हैं हम लोग टैक्स रेट की, तो देखिए यहाँ पे टैक्सेशन के अंदर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सेपरेटली आपका पैन कार्ड इशू नहीं होता है। तो आपकी जो इंडिविजुअल पर्सन एज ए टैक्स स्लैब जो एप्लीकेबल होती है वही यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे टैक्स रेट के ऊपर क्या होता है, आप बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करूं तो 5 लाख रुपए तक के प्रॉफिट के ऊपर आपका कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता है। हाँ, इसके अंदर आपकी अदर इनकम वगैरह भी इंक्लूड होगी, जैसे कि बैंक का इंटरेस्ट वगैरह हो गया या कोई सैलरी की वगैरह की इनकम है, तो बाकी 5 लाख के बियॉन्ड जाएगा तो उसके ऊपर आपका टैक्स लग जाएगा। पार्टनरशिप की फर्म की बात करूं, चाहे 10 रुपए का प्रॉफिट कमाओ, 20 रुपए का, 50 का, 1 करोड़ का, सीधा 30% का आपका टैक्स लग जाता है। वहीं पे अगर मैं कंपनीज की भी बात करूं तो अगर 4 करोड़ के नीचे आपका टर्नओवर है तो स्मॉल कंपनीज के अंदर वो काउंट होता है, तो वहां पे आपका 25% का टैक्स लगता है। ओपीसी में भी आपका 25% का टैक्स लगेगा। बाकी हर जगह कंपनी के अंदर आपका 30% का यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। इसके अलावा गाइस ये तो हो गया इनकम टैक्स। अगर मैं जीएसटी रेट्स की बात करूं तो वहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर आप कहीं पे भी जीएसटी ले रहे हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप हो गया या कंपनीज हो गया, सभी के अंदर आपका जो भी गुड्स वगैरह सेल कर रहे हो वो सभी जगह यहाँ पे जीएसटी जो रेट्स है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड रहने वाली है। गाइस बात करते हैं हम लोग प्रोसीजर की, कि मैंने आपको लोगों को जितनी लीगल एंटिटी बताई आखिर उन सभी का क्या प्रोसेस रहता है, कौन सी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर होती है। तो देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूँ, सिंपली आपको एक जो है लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जो भी 5 लीगल एंटिटी अभी हम लोग बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वो सारी की सारी मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकली जो स्टेप बाय स्टेप जो एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया हुआ है। तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद में इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं अभी राइट नाउ आपको ओवरऑल प्रोसेस बता देता हूँ खाली, कि अगर मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करूं तो वहां पे यार कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। आपको 2 लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं जिसके बेसिस पे बैंक के अंदर आपका करंट अकाउंट ओपन होता है, जिसमें आप जीएसटी ले सकते हो, शॉपैक लाइसेंस ले सकते हो, सीए सर्टिफिकेट हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया या फिर फेसाई का लाइसेंस हो गया। वहीं पे अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो पहले आपको एक डीड क्रिएट करानी पड़ती है, पार्टनरशिप डीड कहते हैं उसको। फिर आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपका करंट अकाउंट ओपन होता है, फिर उसके बाद में आप जीएसटी वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो।
वहीं पे अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो वहां पे आपका कॉमन प्रोसीजर है, पहले आपको डीएससी और डेन बनवाना पड़ेगा, फिर आपका नेम अप्रूवल होगा यानी कि आपका नेम जो है प्रोटेक्ट होगा, फिर आपको एमओए एओए क्रिएट करने पड़ेंगे, फिर एमसी के साथ में अप्लाई करेंगे, फिर एमसी आपको सर्टिफिकेट भी देगा और पैन कार्ड नंबर वगैरह भी इशू कर देता है। फिर उसके बाद में आपका करंट अकाउंट ओपन होता है और उसके बाद में आपका जीएसटी वगैरह या जो भी आपका एडिशनल आप जो भी सर्टिफिकेट वगैरह लेना चाहते हो वो बेसिकली यहाँ पे अप्लाई होता है। बस यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये है कि पार्टनरशिप और कंपनीज ये सारे के सारे के अंदर है ना स्टैंडर्ड जो लीगल एंटिटी यहाँ पे बनती है, उसके बाद में जो एडिशनल जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं जैसे जीएसटी हो गया, फेसाई हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, कोई भी स्टैंडर्ड ऐसा कोई ना रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता आपको लीगल एंटिटी का, आप सीधा ही जीएसटी हो गया, शॉपिंग लाइसेंस हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, फेसाई हो गया, इन सभी के लिए यहां पे अप्लाई कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं क्या ये सारी लीगल एंटिटी पांचों की पांचों क्या आप खुद क्रिएट कर सकते हो विदाउट एनी प्रोफेशनल हेल्प। तो देखिए अगर मैं प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की बात करूं तो वहां पे डेफिनेटली आप कर सकते हो अगर आपके पास में नॉलेज है, आप कुछ वीडियोस को देखोगे, वहां पे एक्सपीरियंस करोगे। तो अगर आप यहां पे देखिए रिस्क थोड़ा सा यहां पे अगर नहीं लेना चाहते तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको हमेशा प्रोफेशनल को हायर करना चाहिए, वरना आप डेफिनेटली यहां पे प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप यहां पे खुद भी क्रिएट कर सकते हो। वहीं पे अगर मैं कंपनीज की बात करूं जैसे कि प्राइवेट कंपनी हो गई, एलएलपी हो गई, ओपीसी हो गई, तो वहां पे देखिए अगर आप खुद क्रिएट करने जाओगे तो आपको हर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपको एक सीएसए सर्टिफाइड कराना पड़ेगा, तो वहां पे आप अटक जाओगे। तो प्रैक्टिकली बात करूं तो ये तीनों जो मॉडल्स है लीगल एंटिटी है वो आप यहां पे खुद क्रिएट नहीं कर पाओगे। अब गाइस हम लोग बात करते हैं एनुअल कंप्लायंसेस के बारे में। तो देखिए प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर साल भर के अंदर जो आपको एनुअल कंप्लायंस करने पड़ते हैं वो टोटली डिपेंड करता है आपके पास में किस टाइप का सर्टिफिकेट है। मान लीजिए आपके अपने कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह अप्लाई नहीं कर रखा है तो ऑब्वियसली बात है आपका पर्सनल पैन कार्ड है, तो आपकी जितनी भी यहाँ पे बिजनेस की इनकम है आपको इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ती है। बाकी अगर आपकी जीएसटी है तो आपको जीएसटी रिटर्न वगैरह भी फाइल करनी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके पास में कौन सा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। पार्टनरशिप फर्म की बात करो तो वहां पे भी कोई एनुअल कंप्लायंस ऐसे नहीं है, सिर्फ आपको इनकम टैक्स फाइलिंग करनी है। बाकी डिपेंड करता है अगर जीएसटी ले रखा है तो जीएसटी रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ेगी। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा एनुअल कंप्लायंसेस रहता है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करनी है क्योंकि पैन कार्ड आपका सेपरेटली इशू रखा है कंपनी के नाम पे, प्लस यहाँ पे आपको एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की भी फाइलिंग करनी है, जिसके अंदर आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वो प्रॉपर बैलेंस शीट वगैरह बना के उसकी फाइलिंग करता है, उसकी ऑडिटिंग वगैरह करता है। तो यहाँ पे कंप्लायंसेस वगैरह डेफिनेटली है कि ऐसा नहीं है कि कंपनीज के अंदर प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो है जैसे हम लोगों ने देखा सिर्फ एक कंप्लायंस है, यहाँ पे आपको कंप्लायंसेस वगैरह फुलफिल करने पड़ते हैं। गाइस बात करते हैं हम लोग मेंटेनेंस कॉस्ट की कि कितना है भाई खर्चा आ सकता है पूरे साल भर के अंदर अगर मैं इस एंटिटी को बना के मेंटेन वगैरह करना चाहूँ तो प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करूं तो यार 2 से 5 हज़ार रुपये आप मान सकते हो पूरे साल भर के अंदर। पार्टनरशिप फर्म में भी ऑलमोस्ट उतना ही खर्चा हो जाता है। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो वहां पे ज़्यादा खर्चा होता है, 7 से 10 हज़ार 12 हज़ार, और डिपेंड करता है कि आपका कितना बिजनेस है, कितना टर्नओवर वगैरह है, तो उसके ऊपर आपका खर्चा ये ज़्यादा भी जा सकता है। अब गाइस बात करते हैं कि लेट्स सपोज अगर मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं चला तो अगर मैं इन कंपनीज को बंद करना चाहता हूं तो कौन सा ज़्यादा यहाँ पे ईजी रहता है। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ईजी है इसको क्लोज करना, लेकिन वहीं पर अगर मैं कंपनीज की बात करूँ तो वहां पे पूरा स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर है, आपको अपनी जेब से खर्चा भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, आपको इन कंपनियों को यहां पे पहले सरेंडर कराना पड़ेगा, तभी आप अपना बिजनेस वगैरह सब कुछ क्लोज कर पाओगे। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं फर्दर रजिस्ट्रेशन की, जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया, आईसी कोड हो गया, बिजनेस का करंट अकाउंट हो गया, तो ये देखिए सारी लीगल एंटिटी के ऊपर सेम रहता है। एक बार अगर आपकी लीगल एंटिटी यहाँ पे इंडिया में बन जाती है उसके बाद में आप कोई सा भी एडिशनल यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है सभी के ऊपर सेम तरीके से यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। गाइस यहाँ पे अगर मैं एक फाइनल यहाँ पे कंक्लूजन देना चाहूँ तो सबसे पहले आपको लीगल एंटिटी यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी। मैंने आप सभी को उसके प्रो और कॉन्स क्या क्या होते हैं वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए। बाकी ये लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप डिटेल जानकारी चाहते हो कि कैसे कंपनीज वगैरह ये सारी क्रिएट होती है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप वगैरह, तो प्लीज इन वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ में गाइस आपका एक अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव में बताऊं तो आपने देखा हर लीगल एंटिटी के अंदर हमें एक करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, तो आपको एक बिजनेस का करंट अकाउंट चाहिए होगा, आप सेविंग अकाउंट के साथ में बिजनेस नहीं कर पाएंगे। साथ में गाइस आप यहाँ पे जो है जो लीगल एंटिटीज होती है उनको कन्वर्ट भी कर सकते हो, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप को मान लीजिए फ्यूचर में आपका बिजनेस अच्छा चल पड़ा तो आप चाहते हो कि अब मैं इसको कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। बाकी गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर गाइस आप एक प्रोफेशनल के थ्रू अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, या कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, लिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।